अड्डा। हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक टीचर ने अपने सारे बच्चों को कहा कि आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल कराऊंगा। तो वो उनको ले गए किसी खुले मैदान में और वहां पे उनको ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं ये रियलिटी में अपने बच्चों को दिखाई और अपने बच्चों से कहा कि देखो, ये इस कोकून से जो बटरफ्लाई है वो बाहर कैसे आती है। और टीचर ने बोला कि आप ये देखते रहो कि ये बाहर कैसे आती है, मगर आपको इसके साथ हाथ नहीं लगाना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ देखना है। तो टीचर चला गया। अब जब बच्चे सब देख रहे इसको और ये वाला दूसरे नंबर वाली इमेज देखो, बटरफ्लाई अपने कोकून से बाहर आने की कोशिश कर रही है इसमें। और एक बच्चे ने देखा कि ये जो बटरफ्लाई है बहुत कोशिश कर रही है, हार्डवर्क कर रहा है बटरफ्लाई का बेबी इससे बाहर आने के लिए, मगर वो आ नहीं रहा। तो एक बच्चा क्या करता है, इस कोकून को हाथ से पकड़ के खोलता है और बटरफ्लाई का बेबी बाहर आ जाता है। जब बच्चा इसको हाथ से पकड़ के खोलता और बटरफ्लाई का बेबी बाहर आ जाता है तो 3 से 4 सेकंड के बाद बटरफ्लाई का बेबी मर जाता है। जब वो मर जाता है तो टीचर आता है और बच्चों को पूछता है ये क्या हो गया, ये कैसे मर गया। तो बच्चों ने बोला सर, एक इस बच्चे ने इसकी हेल्प की थी इस कोकून से बाहर आने में, तो जब बच्चे ने इसकी हेल्प की तो ये बाहर आ गया, तो कुछ देर के बाद मर गया। तो टीचर ने बोला ओहो, बहुत अफसोस की बात है, ये नेचर का कानून होता है कि बटरफ्लाई के बेबी को कोकून में से खुद बाहर आना होता है। जब वो खुद बाहर आने की कोशिश करता है तो उसके विंग्स स्ट्रांग हो जाते हैं, उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तभी वो एक पावरफुल बटरफ्लाई बनती है। आपने इसकी हेल्प नहीं की, आपने इसकी जिंदगी खत्म कर दी है। तो वही बात है कि अगर बच्चा इसकी हेल्प करेगा इसमें से निकलने के लिए तो इसकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, ये मर जाएगा और ये अच्छी बटरफ्लाई नहीं बन पाएगी अगर सरवाइव भी की तो। प्यारे, किताबों में जिंदगी गुजारनी होती है, दिन और रात गुजारने होते हैं, फिर जाके ये चीजें आती हैं। तो ये कहानी मैंने आपके लिए लाई थी ताकि आपको पता चले। अब देखो, ये इमेज अगर मैं आपको सेंड कर दूं और आप डाउनलोड करके रख दो तो वो मोबाइल में रह जाएगी। आप अंदाजा लगाओ कि अगर आप खुद इसको लिखोगे तो आपको कितनी चीजें खुद क्लियर होंगी, आपको अंदाजा नहीं है। तो इन चीजों को मानिए। कभी कभार मैं दे भी देता हूं पीडीएफ कि बच्चों का दिल ना टूट जाए, वो कनेक्टेड रहें। तो आप यकीन रखिए, आप आने वाले टाइम के एक बेहतरीन ऑफिसर हैं। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। तो अब हम शुरू करते हैं। देखो, मेमोरी टॉपिक में मैंने आपको प्राइमरी मेमोरी सुनाया था क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, इनके बारे में हल्की हल्की इंफॉर्मेशन दी थी। मेन मेमोरी के बारे में, मैग्नेटिक टेप के बारे में बताया था, सीक्वेंशली एक्सेसिबल है। अब हम आगे पढ़ेंगे। ये जो रोम की टाइप वगैरह हैं ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको पढ़ाऊंगा, और ये जितनी चीजें मैंने लिखी हैं ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसमें मैं क्लास में बहुत टाइम लगाता हूं, बट यहां लिखा हुआ भी मैं रीड करूंगा। अब यहां पे एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। देखो, एक एरो ये लगा हुआ है और एक एरो ये लगा हुआ है ना, और बीच में एक लाइन भी लगी हुई है। ये देखो, इस लाइन के ईदर वाली जितनी भी मेमोरी हैं और इस लाइन के ईदर वाली जितनी भी मेमोरी हैं, इन दो में क्या फर्क है ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अगर हमारे कंप्यूटर में लाइट है और लाइट चली गई तो जो भी डेटा, मूवी, फोटो, पीडीएफ, फोटो, जो भी ब्यूटी प्लस जो होता है, वो सारी पिक्चर्स इन मेमोरी में सेव रहेंगी, डिलीट नहीं होंगी। इसलिए इन सारी मेमोरीज को बोलते हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इन सारी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? इस सारी मेमोरी को हम बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये क्या है? नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है डेटा परमानेंट रहता है, लाइट के जाने से डेटा डिलीट नहीं होता। तो एक सवाल बनता है यहां से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल? ये सारी क्या है? नॉन वोलाटाइल। इनको परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। इधर देखो लिखा हुआ है वोलाटाइल, यानी कि टेम्परेरी। हम रैम में काम कर रहे हैं, कुछ डेटा है रैम में, तो लाइट चली गई तो रैम का डेटा इरेज हो जाएगा,
स्टैटिक रैम का, डायनेमिक रैम का, प्राइमरी मेमोरी का, इन सब का डेटा क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये वाली सारी वोलाटाइल मेमोरी होती हैं और ये सारी नॉन वोलाटाइल, ठीक है। ये इमेज खुद बनाओ, ऐसे ही बनाओ जैसे यहां बनी हुई है, ऐसे ही बनाने से आपको चीजें पता चलेंगी। अब मैंने कल आपको सिर्फ सुनाया था, आज हम इनके बारे में कुछ पढ़ेंगे, लिखा हुआ हम याद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। देखो, आपकी इजीनेस के लिए मैंने हेडिंग को ये वाला कलर दिया है और उसमें जो कंटेंट लिखना है उसको ये कलर दिया है। अब देखो, पहले दिन हमने पढ़ा था मेमोरी स्टोरेज डिवाइस होती है। मेमोरी दो किस्म की होती है, एक होती प्राइमरी मेमोरी और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताया था, ये डायरेक्टली लिंक होती है किसके साथ, सीपीयू के साथ। और सेकेंडरी मेमोरी सीपीयू यानी कि प्रोसेसर के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं होती, ये पढ़ा था हमने। अब हम इसके बाद आगे देखेंगे क्या करना है। अब ये सारी चीजें ना लिखी हुई, अब आप लिख सकते हो। देखो, अपनी नोटबुक पे ऐसा डब्बा बनाओ, एक तरफ लिखो प्राइमरी मेमोरी, दूसरी तरफ लिखो सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी के बारे में क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहला, प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, इंटरनल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को बोलते ऑक्सिलरी या एक्सटर्नल मेमोरी। एक पॉइंट हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज आल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी, तो कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो सीपीयू के पास होती है और ये सीपीयू के बाहर होती है, मगर कनेक्टेड नहीं होती, बट कनेक्टेड विद सीपीयू, ठीक है। ऐसे कनेक्टेड होती है बट सीपीयू से बाहर होती है, डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, बस के जरिए कनेक्टेड होता है, ठीक है। और उसके बाद ये अगली लाइन कोई जरूरत नहीं है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बात याद रखनी कि इट इज एक्सपेंसिव, बहुत महंगी होती है, और ये जो होती है लेस होती है। प्राइमरी ये जो होती है ये प्राइमरी मेमोरी से कम महंगी होती है। प्राइमरी मेमोरी की एग्जांपल क्या है, रैम हो, रोम हो, कैशे मेमोरी हो। रैम, रोम और कैशे मेमोरी किसकी एग्जांपल है, प्राइमरी मेमोरी की। तो कभी पेपर में आ सकता है, रैम, रोम एंड कैशे आर एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी, तो प्राइमरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की एग्जांपल क्या है, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारा हमने पहले दिन पढ़ा है। अब आपको प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच फर्क पता चल गया है। अब देखो, प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती है, एक तो रैम होती है, रोम होती है, कैशे होती है। अब हम इन तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, रैम को। ये देखो, रैम की फुल फॉर्म सबको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हेडिंग है, ठीक है, येलो कलर वाला हेडिंग। अब उसकी बॉडी में पहला पॉइंट, रैम इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग करंटली एग्जीक्यूटेबल डेटा। मैंने आपको बताया था करंटली एग्जीक्यूटेबल डेटा क्या होता है और फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूटेबल। करंटली का मतलब होता है जिस पे हम अभी काम कर रहे हैं, तो करंटली एग्जीक्यूटेबल डेटा किसमें होता है, रैम में। दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना, तो रैम इज रीड राइट मेमोरी। रैम में हम रीड भी करते हैं, राइट भी, मगर एक यूजर रैम में डेटा सेव कॉपी नहीं करता। कौन करता, प्रोसेसर। इतनी बातें पता चली आपको। उसके बाद रैम इज एन एग्जांपल ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी। जो रैम है वो कौन सी मेमोरी है, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर क्या होता है, ऐसी चीजें जो कभी कंडक्ट करें कभी कंडक्ट ना करें। करंट की बात कर रहा हूं मैं, करंट को कभी कंडक्ट करें कभी ना करें। केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। तो थर्ड जनरेशन के बाद सेमीकंडक्टर आई और कंप्यूटर की दुनिया में इनकलाब आ गया। उसके बाद रैम जो होती है वो टेम्परेरी होती है, यानी कि वोलाटाइल होती है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद रैम में दो टाइप होती हैं, एक होता है स्टैटिक रैम, एक होता है डायनेमिक रैम। मैंने बहुत बार जेके एसएसबी के पेपरों में देखा है, बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, बताओ स्टैटिक रैम क्या होती है, बताओ डायनेमिक रैम क्या होती है। इन सब से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। देखो, स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है। स्टैटिक का मतलब तो आपको पता है, रुका हुआ, डायनेमिक का मतलब मूवमेंट वाला। अब हम देखते हैं क्या होता है। रैम तो मैंने आपको बताया था, रैम जिसमें प्रोसेस होता है डेटा। स्टैटिक रैम के बारे में अब सुनो प्यारे बच्चों बातें, ये जो बातें यहां बता रहा हूं ये बहुत जरूरी हैं। सबसे पहली बात, सीक्वेंस में जैसे मैं बोल रहा हूं ऐसे आपको नोटबुक पे नोट करना है। सबसे पहली बात क्या लिखनी है आपको, हेडिंग डालनी स्टैटिक रैम। अब लिखना स्टैटिक रैम डज नॉट रिक्वायर रिफ्रेशमेंट। पहला पॉइंट हो गया, स्टैटिक रैम को रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती है। कौन सा रिफ्रेशमेंट, याद है बचपन में जब स्कूल में 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए स्काउट डांस वगैरह करते थे, जब थक जाते थे तो टीचर लाते थे 3 रुपए वाला सनफीस्ट बिस्किट और चाय, फिर बोलते थे ऐसे सावधान विश्राम करो कि जमीन हिलनी चाहिए।
₹3 वाले बिस्किट से जमीन हिलती है सावधान करने से। 10-12 मुर्गे, 10-12 केले और बड़ी बड़ी चीजें हो खाने के लिए, तब जाके कुछ सोच सकते हैं, है ना। तो ये वो रिफ्रेशमेंट नहीं है। ये रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है रिफ्रेश करना। F5 आपको पता है, F5 दबाने से मेमोरी रिफ्रेश होती है। तो जो स्टैटिक रैम होती है ना, इसको पहला पॉइंट याद रखना है, रिफ्रेश की जरूरत नहीं होती, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्टैटिक रैम इज वेरी फास्ट, बहुत तेज होती है और ज्यादा महंगी भी होती है, एक्सपेंसिव होती है, ठीक है, डायनेमिक रैम के मुकाबले में। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। एक पॉइंट ये रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती और दूसरा ये महंगी होती है। तीसरा पॉइंट ये यूज किया जाता है एज ए कैशे मेमोरी, क्योंकि कैशे मेमोरी सबसे तेज होती है। तो कौन सी मेमोरी को कैशे मेमोरी यूज करते हैं, स्टैटिक मेमोरी या डायनेमिक? स्टैटिक। अब कैशे मेमोरी क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था, ये और ज्यादा तेज होती है, फ्रीक्वेंटली यूज डेटा इसमें होता है। अब मैं एक तीसरा पॉइंट बताने जा रहा हूं, ये वाला, स्टैटिक रैम बनती कैसे है। तो ये बनती है फ्लिप फ्लॉप से। किससे बनती है? फ्लिप फ्लॉप से। अब मैं आपको बोलता हूं फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, ये कोई स्टोरेज हिस्सा मैंने रख दिया, इसमें हमने बाइनरी लेटर स्टोर किया, 1 0 1। ये जो स्टोरेज चीजें होती है ना, बहुत कम, इनको बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप। जैसे ये एक फ्लिप फ्लॉप है, ये फ्लिप फ्लॉप, ये फ्लिप फ्लॉप। आपको सिर्फ इतनी बातें याद रखनी है, फ्लिप फ्लॉप एक स्टोरेज डिवाइस होती है, सबसे छोटा मेमोरी यूनिट सेव करती है। ये एमबी में डेटा नहीं सेव करता, हार्डली केबी में 0101 ऐसे सेव करते हैं। तो स्टैटिक रैम किससे मिलके बनी होती है? फ्लिप फ्लॉप से बनती है। स्टैटिक रैम किससे बनती है? फ्लिप फ्लॉप से। फ्रीक्वेंटली यूज डेटा होता है इसमें, ठीक है। तो स्टैटिक रैम के बारे में क्या क्या पॉइंट नंबर 1, रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं होती। पॉइंट नंबर 2, ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। पॉइंट नंबर 2, इट इज यूज्ड एज कैशे मेमोरी। पॉइंट नंबर 4, इट इज मेड ऑफ फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? स्मॉलेस्ट स्टोरेज डिवाइस, जिस तरह मेमोरी कार्ड, उससे भी छोटा फ्लिप फ्लॉप। फ्रीक्वेंटली यूज डेटा होता है स्टैटिक रैम में। अब हम बात करते हैं डायनेमिक रैम के बारे में। तो डायनेमिक देखो, इसको रिफ्रेशमेंट की जरूरत नहीं, तो इसको रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि इसको रिफ्रेशमेंट की जरूरत क्यों होती है। देखो, जो डायनेमिक रैम है ये किससे बनी होती है? मेड ऑफ कैपेसिटर एंड ट्रांजिस्टर। कैपेसिटर ऐसी एक डिवाइस होती है जो चार्ज स्टोरेज का काम करती है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना, याद आ रहा होगा। तो कैपेसिटर में होता है चार्ज स्टोर। अगर चार्ज स्टोर होता जिस चीज में, तो वो चीज गर्म होती है। जब गर्म होती, हीट प्रोड्यूस होती, तो उसको रिफ्रेश की जरूरत पड़ती है। इसलिए इस डायनेमिक रैम को रिफ्रेशमेंट की जरूरत पड़ती है। और ये बना होता है ट्रांजिस्टर से। अब ट्रांजिस्टर क्या होता? तो ट्रांजिस्टर के बारे में ये बात सुन लो एक बार, मैंने पहले भी बताई थी। ट्रांजिस्टर ऐसे 3 पेयर डिवाइस होती है जो क्या करता है? करंट को एम्पलीफाई करता है, करंट को बढ़ाता है, कम करंट को ज्यादा करता है, ठीक है। तो उसके बाद ये मेमोरी जो होती है, इसमें डेटा बहुत कम टाइम के लिए रहता है। दिस मेमोरी लूजेस कंटेंट इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। बहुत जल्दी डेटा लूज होता रहता है, ठीक है। उसके बाद ये 2 बातें होगी। अब हमने पढ़ा स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम के बारे में सब कुछ पढ़ दिया। इनमें से एक सवाल पक्का आएगा पेपर में। अब हमने पढ़ा था प्रिंटर की स्पीड को कैसे मेजर करते, प्रिंटर की क्वालिटी को कैसे मेजर करते, डॉट पर इंच क्या होता, कैरेक्टर पर इंच क्या होता, लाइन पर मिनट क्या होता, पढ़ा था ना हमने। उसी तरह मेमोरी की स्पीड को मेजर करते, यानी कि रैम की स्पीड को मेजर करते डीडीआर। डीडीआर का मतलब होता है डबल डेटा रेट। प्रोसेसर की स्पीड को मेजर करते, मैंने आपको बताया था गीगाहर्ट्ज में, उसकी एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है फ्रीक्वेंसी का। उसी तरह रैम की स्पीड को मेजर करते डीडीआर में। किसमें? डीडीआर। आज की डेट में जो लैपटॉप में DDR4 चलती है, मगर ये किताब थोड़ी पुरानी हो गई है, अब इसका अपडेटेड वर्जन है DDR5। DDR कभी पेपर में आएगा, बताओ DDR टर्म इज रिलेटेड विद, या आएगा DDR की फुल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि हमारे सिलेबस में मेंशन है ना शॉर्टकट लाइक PDF एक्स्ट्रा, तो पूछ सकते हैं DDR का क्या फुल फॉर्म होता है। तो DDR मीन डबल डेटा रेट। अब हमने रैम के बारे में सब पढ़ दिया। रैम के बाद हम पढ़ेंगे रोम। ये जो चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, पहले दिन वाला टेबल आंखों के सामने रखो और फिर आपको ये अच्छे से समझ आएगा। रोम का मतलब होता है रीड ऑनली मेमोरी। ये नॉन वोलाटाइल होती है। नॉन वोलाटाइल मतलब डेटा डिलीट नहीं होता, मैंने आपको बताया। रोम में इट इज यूज फॉर स्टोरिंग बायोस। ये पॉइंट सबसे ज्यादा जरूरी है। बताओ बायोस किस में सेव होता है? रोम में। अब बायोस क्या होता है ये मुझसे मत पूछिएगा अब, क्यों? पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया है बेसिक इनपुट आउटपुट और सिस्टम। बायोस के बारे में मैंने आपको बताया था ये फर्मवेयर होता है। बायोस क्या करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से लोड करता है रैम में। ये सारी बातें हमने वो पढ़ दी हैं। अगर डाउट है नीचे लिखो कमेंट सेक्शन में, हम उसको फिर से दोबारा पढ़ाएंगे। रोम की भी जिस तरह रैम की टाइप होती है एस रैम, डी रैम, उस तरह रोम की भी टाइप होती है और इसमें से बड़े सवाल आते हैं। देखो टाइप ऑफ रोम, एक होता पी रोम। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। एक होता ई प्रोम, इरेजेबल।
और एक होता है ई प्रोम, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी। अब मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं, सुनो। रोम का मतलब होता है जिसको हम सिर्फ रीड करें, डिलीट मॉडिफाई एडिट ना कर पाए। मगर रोम की टाइप्स होती हैं, तो उसमें पहले नंबर की जो टाइप होती है वो प्रोम है। प्रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल। देखो, प्रोम इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन ओनली वंस। जो प्रोम होती है, PROM, प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, इसमें प्रोग्रामर एक ही बार डेटा कॉपी करता है, उसके बाद बार बार डेटा को कॉपी नहीं कर सकते। ये बात याद रखनी है, डेटा ओनली वंस, ठीक है। अगर डेटा करप्ट हो गया, डिलीट हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसको हम दोबारा से प्रोग्राम नहीं कर सकते, अल्टर या अरेज नहीं कर सकते, और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और प्रोम के बारे में दो बातें याद रखनी है। एक, पॉइंट नंबर 1, इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ओनली वंस, एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, दिस इज आल्सो नोन एज OTP। OTP का मतलब होता है वन टाइम प्रोग्रामेबल, यानी कि एक ही बार प्रोग्राम किया, उसके बाद डेटा नहीं कर सकते, हम प्रोग्राम डाल नहीं सकते। तो पेपर में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज आल्सो नोन एज OTP। OTP किसको बोलते हैं? प्रोम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्रोम को बोलते हैं। एक ही बार डेटा किसमें कॉपी कर सकते हैं हम? तो प्रोम में, ठीक है। प्रोम के बारे में यही 2 पॉइंट। अब हम पढ़ते हैं ई प्रोम क्या होता है। ई प्रोम का मतलब होता है, देखो, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, यानी कि अब हम डेटा को इरेज भी कर सकते हैं। मगर ई प्रोम से डेटा को इरेज कैसे करते हैं, ये मैं आपको बताता हूं, सुनो। हमारे कंप्यूटर में एक इस तरीके का सेल लगा होता है, सेल होता है, इसको सीमॉस बोलते हैं। इस पे जब पासवर्ड लग जाता है तो इसको हम निकालते हैं, धूप में रखते हैं आधा घंटा, और पासवर्ड साफ हो जाता है, इरेज हो जाता है। तो ये ई प्रोम होता है। तो ई प्रोम को साफ करने का, इरेज करने का क्या तरीका है? इसको अल्ट्रा वायलेट लाइट में डाला जाता है, निकाल के बाहर निकालते हैं, ठीक है। सुनिए एक बार फिर से, प्रोम में डेटा इरेज नहीं होता, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी में डेटा इरेज होता है, मगर अल्ट्रा वायलेट लाइट से। यही बात याद रखनी है आपको, बस, ठीक है। और ई प्रोम से डेटा कैसे इरेज होगा? इससे डेटा इरेज हो सकता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल से। कैसे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो पेपर में आएगा, बताओ कौन सी मेमोरी में से डेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल से हम रिप्लेस करते हैं? तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ऑनली मेमोरी, ई प्रोम। कौन सी रोम है जिससे डेटा हम अल्ट्रा वायलेट रेज से साफ करते हैं? इरेजेबल, ई प्रोम। कौन सी मेमोरी ऐसी जिसको OTP बोलते हैं? तो प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी, ठीक है। अब उसके बाद कैशे मेमोरी के बारे में कुछ नया नहीं पढ़ना है। कैशे मेमोरी के बारे में, ये लगाई कहां जाती है? CPU और मेन मेमोरी के बीच। एक बात, ये सबसे तेज मेमोरी होती है, बस इतना याद रखना, कैशे मेमोरी सबसे तेज। अब देखो, ये जो नीचे टेबल बना रखा है, ये बहुत जरूरी है। ऊपर से नीचे एरो का मतलब है साइज, बढ़ता 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 बढ़ता। नीचे से ऊपर का मतलब होता है स्पीड, बढ़ती 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 बढ़ती। इसको एक्सेस टाइम भी बोलते हैं। अब देखो, सबसे ज्यादा स्टोरेज डेटा जो डिवाइस होती है, जिसमें ज्यादा डेटा हम स्टोर करते हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। और सेकेंडरी मेमोरी में भी अगर देखें तो कौन सी? मैग्नेटिक टेप होता है। सेकेंडरी मेमोरी में भी सबसे ज्यादा डेटा हम किस में सेव करते हैं? तो सबसे ज्यादा हम मैग्नेटिक टेप में करते हैं। अब उसके बाद देखो, उसके बाद डेटा किसमें आता है? रैम में। उससे कम कैशे में, कैशे से कम रजिस्टर में। अब रजिस्टर तो मैंने शायद अभी आपको नहीं बताया, अभी मैंने आपको बताया था फ्लिप फ्लॉप, है ना। अभी रजिस्टर आगे आएगा। तो ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप को ही हम बोलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर के बारे में एक बात याद रखनी, सबसे छोटा मेमोरी डिवाइस, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप से थोड़ा सा बड़ा, और सबसे कम डेटा सेव होता है, और सबसे तेज। अगर आपको पूछा जाए सबसे तेज मेमोरी कौन सी है, तो पहला ऑप्शन होगा रजिस्टर। अगर रजिस्टर नहीं है तो फिर कैशे मेमोरी। बस यही 2 होते हैं सबसे तेज, मगर इनमें से भी सबसे तेज कौन सा होता है? रजिस्टर होता है। अब रजिस्टर के बारे में मैं आपको यहां बता रहा हूं, देखो, रजिस्टर के बारे में सुनो। स्मॉल सेट हाई स्पीड स्टोरेज एरिया इन CPU, ये CPU के अंडर होता है। सबसे ज्यादा स्पेस होती है इसमें, सबसे ज्यादा मेमोरी होती है इसकी, यानी कि स्पीड सबसे ज्यादा होती है इसकी। और इसमें हम मूवी, गाना, ब्यूटी प्लस का फोटो, वो कुत्ते वाली ऐप जिसमें हम वैसे बाहर जीभ निकालते हैं तो कुत्ता बनता है बंदा, क्या बोलते हैं उसको, कुछ नाम है, पता नहीं क्या, मुझे याद नहीं है। तो वो उन ऐप का फोटो वगैरह इसमें सेव नहीं करते हम। तो वो कुत्ते वाली ऐप का मुझे नाम भूल गया, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे याद करवा दो। तो इसमें हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन सेव करते हैं, यानी कि सिर्फ एड्रेस सेव करते हैं। रजिस्टर, ये बात याद रखनी है, इट इज इंटीग्रेटेड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप को हम बोलते हैं रजिस्टर। और सबसे खास बात,
किसी भी कंप्यूटर में या तो 32 रजिस्टर होते हैं या 64 रजिस्टर होते हैं। अगर 64 रजिस्टर होंगे तो हम बोलेंगे ये 64 बिट वाला कंप्यूटर है। आजकल यही चलता है, पहले चलते थे 32 बिट वाले कंप्यूटर। तो 32 बिट वाले कंप्यूटरों की स्पीड जरा कम, 64 बिट वाले कंप्यूटरों की स्पीड जरा ज्यादा। तो आज हमने क्या पढ़ा है? आज सिर्फ हमने प्राइमरी मेमोरी पढ़ा है। तो मैं यहां लाइन लगा देता हूं, आज हमने क्या पढ़ा है? सिर्फ प्राइमरी मेमोरी। तो मैं एक बार आपको फिर से जरा दीदार करवाता हूं उस टेबल का जो हमने पढ़ा था, ये वाला। देखो, अगर आपको जरा भी डाउट है तो एक बार देख लो। अभी हमने क्या पढ़ा? मेमोरी में रैम, प्राइमरी मेमोरी पढ़ दी, प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस पढ़ दिया, कैशे मेमोरी पढ़ दी, रैम, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम पढ़ दी, और मेन मेमोरी में प्रोम, ई प्रोम, ये सारा पढ़ दिया। यानी कि अभी हमने सिर्फ कितनी मेमोरी पढ़ी है? अभी हमने सिर्फ ये वाला एरिया पढ़ा है। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे ये वाला एरिया, और ये एरिया पढ़ने के बाद हम मेमोरी पे एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट आता है आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसको ठीक करेंगे। थैंक यू सो मच। जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।